तो वेलकम टू माय चैनल जी के वाई जैसे। आशा करते हैं आप स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? तो होनी चाहिए 25 वर्ष। संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में लागू हुई थी? तो ये हुई थी ब्रिटेन में। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होते हैं खुद प्राइम मिनिस्टर। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? तो ये होते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है 5 वर्ष का। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे मोरारजी देसाई। सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये हैं जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस व्यक्ति में निहित होती है? तो ये होती है प्रधानमंत्री में। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। कितने प्रधानमंत्रियों की मौत अपने पद पर रहते हुए हुई थी? तो ये हुए 3 प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो ये दिलाते हैं प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। कौन प्रधानमंत्री जिसने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? तो ये इंदिरा गांधी। जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो ये बने थे गुलजारीलाल नंदा। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो ये होती है प्रधानमंत्री के पास। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री बनने वाले कौन थे? तो ये थे राजीव गांधी। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो ये होते हैं प्राइम मिनिस्टर। कौन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त वे किसी सदन में सदस्य नहीं थे? तो ये थे HD देवगौड़ा। किस प्रधानमंत्री ने एक भी दिन संसद नहीं गए? तो वो थे चौधरी चरण सिंह। यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? तो ये होती है मंत्री परिषद में। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो होते हैं लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद कितने दिनों तक रह सकता है? तो ये 6 महीने तक रह सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युत का प्रावधान होता है? तो ये होता है आर्टिकल 75 में होता है। मंत्रिमंडल का गठन करने वाला कौन होता है? तो ये होता है केंद्रीय मंत्री। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो ये थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। मंत्रिपरिषद के सदस्यों का शपथ कौन दिलाता है? तो ये दिलाते हैं प्रेसिडेंट। भारत के मंत्रिपरिषद में अधिक सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? तो ये लिए जाते हैं लोकसभा से। स्वतंत्र भारत के पहले प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? तो ये थे सरदार पटेल। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो ये थे डॉक्टर जॉन मथाई। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? तो इसका उत्तर है हाँ,